योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो भारत कैसा होगा? तब तो भारत में पूरे पूर्ण रामराज हो जाएगा, फिर तो दूसरे लोगों को भागना पड़ेगा पाकिस्तान में। सनातन धर्म को केवल आडंबर नहीं है, सनातन धर्म साइंटिफिक बेस्ड एक बहुत बड़ा धर्म है। और जिनसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके यहाँ, उन कठमुल्लों के यहाँ जो मदरसों में गुंडागर्दी और आतंकवाद सिखाया जाता है, और भगवान श्री कृष्ण हमारे 5000 साल के 5200 वर्ष हो गया, उन 5200 वर्षों में और 1400 साल में अल्लाह की उबरती हुई, तो नमाज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो मूर्ख है। तो योगी जी ने उनसे कहा तो है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए कही ना कुछ, तो क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। और 27 के बाद सपा भी समाप्त हो जाएगी, जैसे कांग्रेस हो गई, सपा का नाम निशान खत्म हो जाएगा। कौन आएगा फिर, कौन आएगा? भाजपा आएगी और कौन आएगा पूरे देश में। अखिलेश जैसे आदमी, उनके कोई ना समझ है ना बुद्धि है ना कोई, बच्चे बोलेंगे। अखिलेश का तो चेहरा नहीं देखने चाहते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? जी, मेरा नाम महंत अवनीश दास है, यही सीता माता मंदिर, जानकी घाट, अयोध्या जी। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म को केवल आडंबर नहीं है, सनातन धर्म साइंटिफिक बेस्ड एक बहुत बड़ा धर्म है। और जिनसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके यहाँ, उन कठमुल्लों के यहाँ जो मदरसों में गुंडागर्दी और आतंकवाद सिखाया जाता है, उनको बम कैसे फोड़ा जाता है ये सिखाया जाता है। उनको क्या पता कि भगवान कृष्ण कब आए थे। 1400 ईस्वी में मुस्लिमों का आगमन हुआ, मुस्लिम अल्लाह की उत्पत्ति हुई, और भगवान श्री कृष्ण हमारे 5000 साल के 5200 वर्ष हो गया, उन 5200 वर्षों में और 1400 साल में अल्लाह की उबरती हुई, तो नमाज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो मूर्ख है, और मूर्ख व्यक्ति का एक ही उपाय है कि उनको केवल अगर कहीं मिले तो उनके लिए सबसे एक ही उपाय है कि उनको सीधा सेवा उनकी होनी चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं, ये केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अभी देखिए, महाराज जी कह रहे धर्म को बेचने का काम किया जा रहा। महाराज जी आप क्या कहेंगे कि क्या भगवान कृष्ण जो हमारे आराध्य है, 5000 वर्षों से पहले इसे ये सनातन चला आ रहा है, और एक जर्जे संसारी नाम का मौलाना है, वो कह रहा है कि भगवान कृष्ण 5 वक्त की नमाज अदा। आपने जो वक्तव्य देखा, जिसको शुद्ध संस्कृत पढ़ना भी नहीं आ रहा था, ये श्लोक वो जो शुद्ध पढ़ नहीं सकते हैं, वो भगवान पर क्या कटाक्ष कर सकते हैं। और दूसरी बात, उनका शक संवत्सर जो भी उनका है वो देख लीजिए। और जो हमारे गुरु भाई कह रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता है। योग जो होता है वो सार्वभौम होता है, प्रकृति होता है। जैसे ये नदियां है ना, सार्वभौम है, ये कोई धर्म देख करके नहीं। हवा आप लेते हैं तो हवा कोई हिंदू और मुसलमान नहीं देखता है। और रही बात कि भगवान श्री राम रक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर भगवान की इच्छा न होती तो आज ये मंदिर खड़ा होता। जिन लोगों ने खून की नदियां बहाई, उनसे एक बार पूछिए आज मंदिर कैसे खड़ा होगा। भगवान राम की इच्छा। अयम युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग धर्म चल रहा है। और सनातन पर प्रहार की जहाँ तक सवाल है, हमारे सनातन में क्या है कि एकता नहीं है, आपसी अनेकता का लाभ जो है दूसरे विधर्मी लोग लेते हैं। तो इसलिए हमारे देवी देवताओं को आप देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बना लिया जाता है, को उसमें किसी चीज़ में लगा दिया था, वैष्णो ढाबा फलाना, और उसमें माँ दुर्गा के कोई भी प्रोडक्ट बना के बाद में उसको पैर के नीचे मसल दिया जाता है। तो इस पर कोई मतलब एक्शन नहीं है। और दूसरे धर्मों में कट्टरता है, हमारे में कट्टरता वाली, क्योंकि हमारा धर्म जो है ना बहुत उदार है। और उदारता इतना, जैसे एक माँ है ना, माँ, तो एक माँ के अगर गोद में बच्चा अगर कोई मल मूत्र कर दे तो माँ उसे उठा के फेंक नहीं देती है, मारती नहीं है, बल्कि उसको बड़े प्यार से साफ कर करके और उस बच्चे को संस्कारित पालित करती है। हमारा धर्म इसी प्रकार से है, आपको उदारता समझना पड़ेगा। हमारा धर्म है कि किसी निर्दोष को दंड देने का विधान यहाँ नहीं है। दंड जतिन कर, राम जी के राज में कोई किसी को दंड नहीं दिया जाता, केवल जतियों के पास दंड हुआ था। इसलिए उन उदारता का इस कलयुगी लोगों ने, जो तथाकथित लोग हैं, अल्पज्ञानी लोग हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात आप निश्चित देखिए, जो विधर्मी है ना, उनको फूलते फलते हुए ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है ना। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन हमेशा सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। आज आप एक बात बताइए कि आज राम मंदिर बना है कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल बना। तो इसलिए राम जी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ये बात कहना तो सरासर गलत है। राम जी रक्षा, केवल राम को केवल एक मंदिर के विषय में सोचते हैं कि राम जन्मभूमि। अगर रामायण वो पढ़े होते उन बेवकूफ़ों में, तो रामायण के अयोध्या कांड में क्या कहा गया? राम का अस्तित्व क्या है? क्या सोचते हैं, अयोध्या से राम है कि राम से अयोध्या है?
आप पत्रकार होने के नाते ये बात समझ सकते हैं। राम से अयोध्या है कि अयोध्या से राम है, ये बता सकते हैं आप? बिल्कुल, अरे राम है तभी अयोध्या। अयोध्या है, बस। राम अवध तहाँ जह राम निवासु, जहां जहां राम जी गए हैं वो सब अयोध्या है। इसीलिए अयोध्या का अस्तित्व आज भी राम, आज उनको ये विकास जो दिख रहा है ना, ये संतों का सुख जो दिख रहा है, आज जो हम सोचे नहीं थे कि मंदिर में दर्शन कर पाएंगे, आज हम लोग कर पा रहे हैं। तो विधर्मियों को क्यों न चोरे ही चंदनी रात ही न भावा, चोर को कभी जो है ना चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। उसी प्रकार से सनातन धर्म का आज विकास बहुत हो रहा है। संतों का सम्मान आज 2014 के बाद से आज 2012 साल से मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूं कि जो संतों का सम्मान आज के समय में हो पा रहा है उस समय नहीं था। संतों को गाली दिया जाता था, संतों पर अत्याचार, प्रशासन लोग कोई सही तरीके से बोलने वाले नहीं थे। अयोध्या की राजनीति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रही है। जिसकी लाठी उसकी भाई, जिधर की हवा हो उधर मुड़ गए। तो आज राम की हवा पूरे देश में बह रही है, तो उनको भी लग रहा है कि अब हमारा राम के बिना गुजारा नहीं चले। और मुस्लिम थे, उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार किया। और मैं चंद जितने भी इस तरह के कठमुल्ले हैं जो हिंदू होने के बाद भी मुस्लिम बनकर के जीवन यापन कर रहे हैं, मुस्लिमों की विचारधारा को आत्मसात कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी सुंदर लाइन है। और लाइन है कि साहिले सरयू यहाँ, गंगा यहाँ, यमुना यहाँ। साहिले सरयू यहाँ, गंगा यहाँ, यमुना यहाँ। हिंदियों के दिल में है बाकी मोहब्बत राम की, मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम की, मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम की। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी विधर्मी हैं, ये कितना चिल्लाएं, राम के नाम पर कितना भी अयोध्या की बदनामी करें, थोड़ा दोष हुआ है। मैं उनको मानता हूं कि इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। सारे संत समाज ने इसकी निंदा की है, हम सब ने इस बात को उठाया है कि ये गलत हुआ है। लेकिन इसके लिए अयोध्या को बदनाम करना, राम मंदिर को बदनाम करना, सनातनियों को बदनाम करना, हिंदुत्व को बदनाम करना, और इसके बाद तुम चाहो कि फूट करके और हम सत्ता में आ जाएंगे, ये भूल गलती से मत करना। ये भूल कदापि मत सोचना कि तुम फिर से शासन में आकर के और सनातनियों को बदनाम करोगे। मानवीय भूल जो होता है दुनिया में, कभी भी राम के समय में भी कुछ मानवीय भूल, अगर राम रावण का अगर युद्ध हुआ, मानवीय भूल हमेशा होता रहता है। तो मानवीय भूल को लेकर करके और उसका जो है दोष जो ईश्वर पर मढ़ना, इसीलिए मतलब हम यही कहेंगे, सनातन पर प्रहार जो करता है ना, संत सताए तीन गए रावण कौरव कंस, आज ये लोग छटपटा रहे हैं और इनकी गर्दन बिल्कुल अटकी हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। हमारे कबीर साहब ने भी कहा है कि आंगन कुटी छवाए, ये जितना निंदा करेंगे मुझे लगता है मेरे राम का अस्तित्व उतना ही और विशाल होगा। बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा। आप इस विषय में बहुत देखिए, आप बनारस का प्रसंग जहाँ कभी भी वो खुल नहीं पा रहा था, ज्ञान वापी वाला, आज वहाँ पूजा हो रही कि नहीं? तो धीरे धीरे देखिए, एकदम से कुछ नहीं होता है। तो बात करेंगे क्या, क्योंकि वो यदुवंशी है, वो कहते हैं वो यदुवंशी। देखिए यदुवंशी अगर असली, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि जन्म की बात। यदुवंशी कभी भगवान के सनातन का विरोधी नहीं हो सकता। तो योगी जी ने उनसे कहा तो है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए कही ना कुछ, तो क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम नाराज हो जाएगा, वो कभी नहीं कह पाएंगे। बैंक का चक्कर बाबू भाई, और 27 के बाद सपा भी समाप्त हो जाएगी। जैसे कांग्रेस हो गई, सपा का नाम निशान खत्म हो जाएगा। कौन आएगा फिर, कौन आएगा? भाजपा आएगी और कौन आएगा पूरे देश में? यात्रा रोक, कांवड़ यात्रा रोक दिया। हम लोग चाहे परिक्रमा के लिए हम लोग जो है खेतों से भाग करके जाते थे, फिर लाठी लेकर पुलिस वाले दौड़ाते थे। ये मुलायम की नीति थी। वो यही करते हैं, इधर उधर बम बारूद गिराते हैं, यही काम ही उनका है। खाली अखिलेश जीवन में ना है, मैं तो यही प्रभु राम से कह रहा हूँ। अखिलेश जैसे आदमी, उनके कोई ना समझ है, ना बुद्धि है, ना कोई बच्चे बोलेंगे। अखिलेश का तो चेहरा नहीं देखने चाहते हैं। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री वो खाली समाज को और गलत कर रहे हैं, और समाज में खाली वो बैठ करके केवल वहीं से वक्तव्य देते हैं। जब कोई मरता है तो उसके तरीके में जाते हैं, तो वहाँ जाके कुछ हिंदुओं के खिलाफ बोल देते हैं। यही इतना इस समय कार्य रह गया है। उसी तरह से यहाँ एक उनके सांसद चुने गए हैं, यहाँ पता नहीं क्या नाम है, लेकिन जब अयोध्या में बरसात होती है तो जहाँ जहाँ पर लोग गड्ढे में मकान बना रखे हैं, उस जगह हमारे सांसद जी प्रकट हो जाते हैं। जहाँ गड्ढे में मकान बना रखा है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि ये बर्फ देखो, डूब गई दुनिया, अयोध्या डूब गई, अयोध्या में सड़कें नहीं हैं। ये उनकी नीति है। अयोध्या में ये सड़कें हम देख तो रहे हैं, लगातार यहाँ सड़कें बनी हैं।
सड़कें बनी हैं तो इतना विकास हो गया है। हाईवे देखिए, नाका बाईपास से आ जाइए, डायरेक्ट हाईवे आपको अयोध्या बाईपास उतार रहा है। मुलायम सिंह के समय में हम लोग रात के 12:30 बजे तक सड़क पर घूमते थे। जब 12:30 बज जाए तब भाग करके जाते थे, जाकर बिस्तर पर जाओ। उसके बाद जो है पानी भरो, जल भरो टंकी में, बिजली नहीं आती थी। फिर 4 बजे बिजली चली जाती थी, सब लोग अंधेरे में डूबा रहते थे। क्या कहा जाए उनकी दुर्गति। महीने में मतलब यही जो योगी जी ने कहा था वो बात सत्य है कि पहले के लोग जो है बिजली के तारों पे कपड़े सुखाया करते थे। हाँ बिल्कुल होता था, चारों तरफ लाइट नहीं आएगी तो तार पे कपड़े। लाइट का भी नहीं है। योगी जी ने ही जो कुछ किया है, जितना विकास किया है, सब योगी जी ने किया। कितने घंटे बिजली मिल रही है? 24 घंटा हम लोग 24 घंटे, कभी 2-4 मिनट के लिए जाए तुरंत आ जाए। कोई फॉल्ट वगैरह ना हो तो बिजली कभी नहीं जाते। अभी विपक्ष जो है AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री उनको कोसा करते हैं। हाँ? विपक्ष तब भी AK शर्मा जो मंत्री हैं उनको कोसा करते हैं, ऊर्जा मंत्री को। ये कोसने का तो उनका स्वभाव है, वो तो करेंगे ही। उनका जब शासन था तो केवल इटावा, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद वहीं पर बिजली आती थी। शेष प्रदेश को अपना देश नहीं समझते थे, पिता पुत्र दोनों मिलाकर के आनंद लेते थे। बताइए, लड़कियां बुलाई जाती थी, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को बुला करके डांस करवाते थे। आज तो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी जगन्नाथ यात्रा निकली, अभी यहाँ पर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। बिल्कुल हो रहा, चल रहा, चारों तरफ चल रहा है। दो महीना उत्सव हुआ है। राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, 2 महीने राम राज्य जैसे परिकल्पना हम लोग कभी स्वप्न में नहीं सोचे थे। अभी देखिए इतनी भव्य यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा निकली है। हर रथ यात्रा में 10-10, 20-20 पुलिस वाले जवान सुरक्षा में चल रहे हैं। पहले कभी एक भी बच्चा नहीं, कोई नहीं। ये देखा जाता था क्या कि जिस तरह से हमने सुना है कि पहले अगर कोई मान लीजिए जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, कोई भी कांवड़ यात्रा निकली, तो जो कुछ उपद्रवी होते थे आकर के रोक देते थे या कुछ ऐसा उपद्रव कर देते थे, ऐसा होता था? ऐसा करते थे कि जिसे विघ्न डाल जाए। ये राक्षस हैं, राक्षसों का काम है विरोध करना, धर्म कार्य में खलबली डालना। ये वो लोग हमेशा करते रहे, अब करते रहेंगे, उनका भला नहीं होगा। भगवान सब देख रहे हैं। जय श्री सब योगी को चाहते हैं। भाई दुनिया चाहती है, भगवान को कौन है, राम राज कौन नहीं चाहता है। हर व्यक्ति योगी जी के आने से राम राज्य आ गया। बिल्कुल आएगा। अयोध्या में आ गया है, राम राज्य चल रहा है। राम रथ चल रहा है। यहाँ तो देख रही हैं आप, राम राज्य में कुछ रावण भी है। देख रही राम रथ घूम रहा है, चारों तरफ राम रथ घूम रहे हैं, नाम धुनी हो रही है, घाटों की स्वच्छता देख रहे हैं। प्रधानमंत्री हम लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जहाँ भी जाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक अपना नाम भजन पूजन सरयू स्नान करना सब कुछ आराम से कर रहे हैं। अब मोदी जी के बाद भविष्य में योगी जी प्रधानमंत्री बनने वाले, योगी जी, कोई नहीं इसके अलावा बनने वाला। हाँ, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो भारत कैसा होगा? तब तो भारत में पूरे राम राज्य हो जाएगा। फिर तो दूसरे लोगों को भागना पड़ेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान भागना पड़ेगा। और जो ये विपक्ष जो सनातन पे टिप्पणी कर रहा है उनका क्या होगा? मूर्ख हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है, न जानते इस बारे में, न पढ़े न समझे। आए अयोध्या, यहाँ रहे कुछ दिन, समझें लोगों से कि क्या है सनातन। देखिए, ये सनातन की बात करने वाले अखिलेश यादव जो है, कभी राम राज्य देखना हो तो अयोध्या आ जाइए, जनता बुला रही है, जनता बुला रही है। एक बार अयोध्या के देखे ना।